मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का बाइबल ट्रूथ टीवी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक मसीही विश्वासी के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? जब हम मसीही जीवन जीते हैं, तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा खतरा कहां से आता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि मसीह विरोधी ही सबसे बड़े शत्रु है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक और झूठे प्रचारक कहीं अधिक खतरनाक हैं। ये झूठे लोग कैसे मसीही विश्वासियों को गुमराह करते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? बाइबल हमें इनसे बचने के लिए क्या सिखाती है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बाइबल की रोशनी में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक बाइबल ट्रुथ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण संदेश मिस न करें। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, बाइबल हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहने की चेतावनी देती है। मत्ती 7:20 में लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हम उनके फलों से उन्हें पहचान सकते हैं। क्या कांटों से अंगूर या ऊंटकटारों से अंजीर तोड़ी जाती है? इसी प्रकार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और एक बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा जाता है और आग में डाल दिया जाता है। इसलिए उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। यीशु ने यह भी कहा कि केवल हे प्रभु कहने से कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। उस दिन कई लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी की, दुष्टात्माओं को निकाला और महान कार्य किए। लेकिन यीशु उनसे कहेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती यूसुजोड़ में यीशु चेतावनी देते हैं, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। आज भी यीशु मसीह सभी विश्वासियों को सतर्क रहने को कहते हैं। यदि कोई कहे कि मसीह यहां या वहां है, तो विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, जिससे यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दें। आज के प्रचारकों की वास्तविकता। आज कई प्रचारक केवल चंगाई, छुटकारा, आशीष और भौतिक सुख समृद्धि का प्रचार करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह का उद्देश्य केवल शारीरिक चंगाई तक सीमित नहीं था। उन्होंने सबसे पहले कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कई प्रचारक केवल सांसारिक जीवन, धन दौलत और ऐश्वर्य के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह इन चीजों के लिए नहीं आए थे। वे मनुष्यों के पापों को मिटाने और उन्हें स्वर्ग में अनंत जीवन और शांति प्रदान करने के लिए आए थे। इसलिए हमें ऐसे प्रचारकों और झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहना चाहिए। यूहन्ना 1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, बल्कि आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता संसार में निकल खड़े हुए हैं। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को चेतावनी देते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसे हमने नहीं प्रचार किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिली थी, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमें क्या करना चाहिए? इन दिनों हमें बहुत ही सावधानी के साथ विश्वास में आगे बढ़ने की जरूरत है। अधिक से अधिक बाइबल वचन पढ़ने और मनन करने की आवश्यकता है। यदि आपको इस संदेश से सीखने को मिला है, तो हमें अवश्य टिप्पणी करें और इसे अपने मित्रों एवं मसीही भाइयों बहनों के साथ साझा करें। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को